जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके उपलब्धियों का क्या बोला जा रहा है, तो वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था, तो विक्रमादित्य नाम था। तो उसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इस तरह से पूछेगा तो भी आंसर इसका यही होगा, समझे ना। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। उत्तर हम लोग देखेंगे और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखे अपना आंसर शीट में भी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर में हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक है। कौन, तो विक्रमादित्य। उनका शासन काल लगभग 375 से 415 ईस्वी गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का समय माना जाता है। उत्कर्ष कहने का मतलब है कि विकास का समय माना जाता था। इस समय बहुत सारे अपना जो गुप्त वंश का जो साम्राज्य था, इसका विस्तार भी इस शासनकाल में, इनके शासनकाल में देखने को मिला था। उनकी उपलब्धियां विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रही है, यानी कि जो उनकी उपलब्धियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। और भारतीय इतिहास में उनके योगदानों को स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। किनका, तो विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का। समझे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन निम्नलिखित है, यानी कि नीचे किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। जो क्या आता है, सबसे फर्स्ट में आता है साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ था, तो सातवाहन वंश की पराजय। पराजय क्या क्या था, तो सातवाहन वंश थे, उनको क्या किया, तो विक्रमादित्य ने हरा दिया था, उनको पराजय कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत में सातवाहन वंश को पराजित किया और उनके क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया, यानी कि अपने साम्राज्य में मिला दिया। इससे उनका साम्राज्य पश्चिमी भारत तक फैल गया। चलिए आगे आते हैं, अगले हम लोग पॉइंट में देखेंगे शकों की पराजय। शकों की पराजय किस प्रकार से था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक छत्रपों को पराजित कर उनके क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस विजय के बाद उन्होंने सकारी आने की शक विजेता की उपाधि धारण की। इस विजय से गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, समझे ना। यहाँ पे होगा महाराष्ट्र के क्षेत्र गुप्त साम्राज्य में शामिल हो गए। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सा वंश को ये पराजित किया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सातवाहन वंश को पराजित किया, और नेक्स्ट में आता है शकों की पराजय। और इसमें दोनों को पराजय किया और दोनों क्षेत्रों को क्या किया, तो अपने साम्राज्य में मिला लिया, समझे। चलिए आगे आते हैं। और आप लोग को ये सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और समझे, जो भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे जैसे ही टाइम मिलेगा। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार किस प्रकार से हुआ था, तो चलिए इसे भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में आता है कुशल प्रशासन। कुशल प्रशासन कहने का मतलब है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य में कुशल और संगठित प्रशासन व्यवस्था को स्थापित की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति की, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो सक्षम अधिकारी थे उनको नियुक्त किया और प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित किया, यानी कि अच्छे से चलाने का प्रयास किया गया। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है राजनीतिक स्थिरता।
समझे। राजनीतिक स्थिरता किस प्रकार से थी, तो उन्होंने अपने शासन काल में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी, जिससे सम्राट की समृद्धि और विकास को बढ़ावा मिला। समझे। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कला साहित्य और संस्कृति का संरक्षण। कला साहित्य और संस्कृति का संरक्षण किस प्रकार से हुआ था यहाँ पे, तो चलिए उसे भी हम लोग देखेंगे। जिसमें से आता है सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कला और अस्थाई स्थापत्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कला और स्थापत्य का यह द्वितीय विकास हुआ, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पे विकास हुआ उस प्रकार से कोई भी शासन काल में विकास नहीं हुआ था कला का, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके समय में यह जनता की गुफाएं का निर्माण किया गया। किनके समय में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, समझे। और उत्कृष्ट चित्रकला और वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास जैसे महान कवि और लेखक थे। कालिदास की रचनाएं जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम और नेक्स्ट में आता है मेघदूतम और रघुवंशम इस काल की साहित्यिक समृद्धि को क्या करती है, तो दर्शाती है। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे विज्ञान और शिक्षा में किस प्रकार की उपलब्धि हासिल किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उसे भी चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे, और जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चन का अगर पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, समझे। और इसी सेशन का जो कि बहुत सारे सेशन में पिछले ही सेशन करवा चुका हूं, और इसके बाद भी जो भी सेशन आएंगे इस पेपर का, और उन सारे सेशन को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट आप लोग तैयारी कर सकते हैं इस पेपर का। तो चलिए आगे आते हैं, आगे पॉइंट में आता है वैज्ञानिक उन्नति किस प्रकार से हुआ था, तो उनके शासन काल में, किनके शासन काल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आर्यभट्ट और वारामिहिर जैसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुए। आर्यभट्ट नामक ग्रंथ लिखा जिसमें गणित और खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे शिक्षा और ज्ञान किस प्रकार से था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास और शिक्षा का प्रसार उनके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। इससे बौद्धिक और शैक्षिक प्रगति को क्या मिला, तो बढ़ावा मिला। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे धार्मिक सहिष्णुता और संरक्षण। इसको सबसे पहले हम देखेंगे, इस पॉइंट का ही सब पॉइंट है, तो इसमें हम लोग देखेंगे धार्मिक संरक्षण। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। सहिष्णुता कहने का मतलब है कि सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता था, सभी धर्मों को मानने की आजादी थी उनके शासन काल में, उनके साम्राज्य के अंदर में, समझे ना। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्मों को भी संरक्षण प्रदान किया। यानी कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो हिंदू धर्म के ही अनुयायी थे, लेकिन हिंदू धर्म के अनुयायी रहने के बावजूद भी वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को क्या किए, तो संरक्षण प्रदान किए। उनके शासन काल में धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण था। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे मंदिर निर्माण किस प्रकार से था, तो उनके शासन काल में विभिन्न मंदिरों का निर्माण हुआ जो धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बने हैं। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे आर्थिक समृद्धि किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो चलिए इसे भी हम लोग देखेंगे। जिसमें से सबसे फर्स्ट पॉइंट में आता है व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार से था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में व्यापार और वाणिज्य का अद्भुत विकास हुआ, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से विकास हुआ। सिल्क रूट पर व्यावसायिक गतिविधि ने आर्थिक समृद्धि को क्या किया, तो बढ़ावा दिया। उन्होंने समुद्री और स्थल मार्गों की क्या की, तो सुरक्षा सुनिश्चित की, जिससे व्यापार में क्या हुआ, तो वृद्धि हुई। चलिए आगे आते हैं, अगले हम लोग पॉइंट में देखेंगे सिक्का और मुद्रा।
सिक्का और मुद्रा किस प्रकार से चलाया जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में स्वर्ण मुद्राओं का क्या था? तो प्रचलन हुआ, जो उनकी आर्थिक समृद्धि का क्या है? तो एक प्रतीक है। इन सिक्कों की उत्कृष्ट उत्कृष्ट कला और शिल्प कला उस समय की आर्थिक समृद्धि को क्या करती है? तो दर्शाती है। अब लोग चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में देखेंगे जो क्या आता है आज के इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है, जिस प्रकार से आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो निष्कर्ष लिखना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों, गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग की क्या है? तो नींव थी। उनके शासन काल में साम्राज्य का विस्तार, कुशल प्रशासन, कला और साहित्य का उत्कर्ष और वैज्ञानिक शैक्षिक उन्नति और धार्मिक सहिष्णुता और आर्थिक समृद्धि जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं। उनके कार्यों में भारतीय सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों में यह भूतपूर्व प्रगति की और उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान शासक के रूप में क्या है? तो प्रतिष्ठित किया। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और इसके बाद देखिए बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन तैयार कर लिए गए हैं इस पेपर का, और इन सारे पेपर का अगर फ्री में अगर आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज से वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।